अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफ़एम डिजिटल और मैं हूं आपका मेज़बान अतीक। प्रोग्राम का नाम है मीट एंड टॉक और एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें आपको हम मिलवाते हैं उन एक्सपर्ट से जो अपनी फ़ील्ड में बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हमारी रहनुमाई करते हैं। और आज का प्रोग्राम इसलिए स्पेशल होने जा रहा है क्योंकि आज के प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट हैं वो उन लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी फ़ील्ड के, यानी कि डॉक्टर, इंजीनियर, स्कॉलर्स, आप लॉयर्स, बहुत सारी लाइफ की फील्ड होती है जिसमें लोग पढ़ते हैं और अपने आप को बनवाते हैं एंड देन अगेन एक टाइम आता है कि उनको लगता है कि उनकी अपनी लाइफ में भी कुछ और लर्निंग्स होनी चाहिए, तो वो एक दो ऐसी डिग्रीज होती हैं जिनको वो परसू करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं जब जैबिस पे आता हूँ, वीकेंड डेज होते हैं, तो मुझे नज़र आता है कि भैया अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी अथॉरिटी हमारे पास जैबिस में आए, तो पता करना होता है भाई किस सिलसिले में आए, तो पता चलता है कि भाई वो कुछ पढ़ने आए। तो जब पूछते हैं भाई क्या पढ़ने आए, तो पता चलता है कि भाई वो बहुत ही एक हमारा स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम ये कहते हैं MSPM एंड देन अगेन MPM। ये एक एक्सक्लूसिव मैं कहूँगा कि टाइप ऑफ प्रोग्राम है जिसमें हम हमेशा एक्सपर्ट्स को देखते हैं जो डिफरेंट डोमेन से आते हैं, और आज की एपिसोड हमने इसी ही मामले को देखते हुए डिज़ाइन की और हमने आज अपने प्रोग्राम में हमारे बहुत ही ऑनरेबल मैं कहूँगा कि स्कॉलर हैं, फैकल्टी मेंबर हैं एंड देन अगेन प्रोग्राम मैनेजर हैं MPM एंड MSPM के। जी हाँ, डॉक्टर वकार अकबर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? खैरियत। सर हाईली ऑनर्ड कि आपने मेरा इनविटेशन कबूल करते हुए शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। सर जैसा कि मैंने ऑलरेडी अर्ज किया कि एक हमारा जो ये प्रोग्राम है MSPM एंड MPM, मैंने ये देखा है कि माशाल्लाह बहुत सारे डिफरेंट फील्ड के लोग जो हैं इसमें इनरोल्ड होते हैं। वर्सटैलिटी प्रोग्राम के अंदर बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है कि सर ये इतने डिफरेंट डोमेन के लोग क्यों आते हैं इस प्रोग्राम में? अपना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा और स्टार्ट ही आपने जो है वो वर्सेटिलिटी के साथ ले लिया। सो हमारे पास जो इस वक्त प्रोग्राम है मास्टर ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड मास्टर ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। वैसे नॉर्मली हमारे पास हमेशा पहला क्वेश्चन जो मेरे ऑफिस पे आता है सबसे पहले उसका ये आता है कि दोनों को फर्क क्या है। जी सर। और हमारे पास सबसे पहला सवाल ये आप तुमसे आया है कि भाई दोनों प्रोग्राम्स के अंदर चाहे आइदर ऑफ दिस प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में डाइवर्सिफिकेशन या इतने मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड के लोग जो है वो प्रेफर करते हैं। एक्चुअली ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इटसेल्फ एक ऐसी फील्ड है which is applicable to all disciplines whether it is from social sciences or science fields। अब चाहे वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से बंदा अपने आप को मूव करवा रहा हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन सिस्टम से हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो, they all people want to grow their career in particularly doing the projects हर जगह होते हैं। चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में हैं वहाँ भी आपके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे आप हेल्थ सेक्टर्स में होते हैं, हॉस्पिटल्स में, वहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, वहाँ पे आपके पास कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं। आप चाहे इंजीनियरिंग, डेफिनेटली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड स्टार्ट तो इंजीनियर से ही होती है, इफ यू गो बैक अर्लियर इन द 1960s एंड इससे भी पहले चले जाएं, एंड देन आज की दौर में इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, खासतौर पे आईटी प्रोफेशनल्स, तो जितने भी आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो आईटी में जब अपनी डिग्रीज को इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में जब अपनी डिग्री को कंप्लीट करते हैं, after that what is their next task? Definitely they have to develop some apps, they have to work on the websites, बिल्कुल, they have to go for their ERPs। so एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पे हूँ, चाहे वो डेवलपमेंट पे हूँ, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में मैं फाइल की बात कर रहा हूँ, सारे लोगों को ये प्रोजेक्ट्स ही ऐसे पे ही काम करना होता है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारे पास अदर देन, क्योंकि ये फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट साइंस के अंदर डिमांड में आता है, तो लोग इसको एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके अंदर बिजनेस बैकग्राउंड के लोग ही आएंगे, लेकिन ये हमारा एक वाहिद प्रोग्राम है हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी, जो कि ओपन टू ऑल द डिसिप्लिन्स है विदाउट एनी रिक्वायरमेंट्स या विदाउट एनी कंप्लीटिंग एनी बिजनेस कोर्सेज। तो उसकी रीजन यही मैंने बता दी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के लोग, उनको भी प्रोजेक्ट में मूव करना है। गवर्नेंस जो इस वक्त हमारे पास है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो सोशल सेक्टर में हो, और पाकिस्तान में एक सोशल सेक्टर पे प्रोजेक्ट्स पे बड़ा काम होता है, ये इवन कि गवर्नमेंट सेक्टर, बिल्कुल, वहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स होते हैं। वो भी हमारे पास एक बहुत बड़ा एक चंक है, एक हमारे पास बैच आता है जिसमें से बहुत सारे लोग प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बताऊं कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं जो हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन करते हैं। प्रोजेक्ट पहले एक सर्टिफिकेशन की तरह या एक दौर में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एक कोर्स की तरह, आज के दौर में भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, इंजीनियरिंग के अंदर जो है वो इलेक्टिव्स के तौर पे सिविल इंजीनियरिंग की तरफ लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के एक दो कोर्सेज लिया करते थे। अब ये एक प्रॉपर
डिग्री बन चुकी है और नॉट ओनली पाकिस्तान बट इज रिकॉग्नाइज्ड इन द वर्ल्ड, बिल्कुल। यानी कि इसकी डिमांड हो रही है। मैं आपको रिसेंट अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। आई वेंट टू वन ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंपनी, सो अभी तो मैं उसका नाम नहीं लेता, तो लेकिन इट्स अ गुड एक्सपीरियंस। आई आस्क्ड देम दैट के उन्होंने हमें अप्रोच किया था ज़ेबेस्ट, बिकॉज ज़ेबेस्ट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, और फिर उसके बारे में मजीद बात करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहा था कि उसमें उस कंपनी ने जब हमसे डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट हेड्स हमारे पास एक होता था और बाकी हमारे पास सेल्स की टीम, कंस्ट्रक्शन की टीम, इंजीनियरिंग की टीम्स वो सारी मौजूद होती थी। अब हमने बाकायदा एक पूरा यूनिट डेवलप कर लिया है जिसमें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्वालिफाइड लोगों को डिमांड कर रहे हैं और हमें रिक्रूटमेंट ड्राइव चाहिए, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की रिक्रूटमेंट ड्राइव्स तक अब आ गई है। पहले तो ये था कि इंडस्ट्री में लोग थे वो अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, नॉलेज सेट को डेवलप करने के लिए होते थे। अब ये बाकायदा डिग्री कंप्लीट करने के बाद रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में, यानी कि जिसको हम एंट्री लेवल रिक्वायरमेंट या एंट्री लेवल जॉब्स पर कहते हैं, वो भी बनना शुरू हो गई है। तो इसकी वजह यही है कि उसका एक स्पेशलाइजेशन एक अब डिमांडेड भी है और इंडस्ट्री में मोस्ट हाईली एक्सेप्टेड भी है, वेदर वो कोई भी फील्ड आप उठा लें इस वक्त, मतलब कि एनी फील्ड इन योर माइंड आपको वहाँ प्रोजेक्ट नजर आ जाएगा और वहाँ प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहे हैं, तो लोग इसी तरफ मूव करना चाह रहे हैं। मतलब किसी टाइम में ये इंडिविजुअल डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहा था और अब अल्हम्दुलिल्लाह एक सेक्टर बन चुका है, प्रॉपर डिग्री बन चुका है, एक प्रॉपर सिस्टम बन चुका है कि भाई उसके तहत आपको पूरा एक नॉलेज स्किल चाहिए, जिस तरह एमबीए। बिल्कुल, जैसे आप बिजनेस स्किल्स होती थी, आप हेल्थ सेक्टर्स में थे, लोगों ने कहा कि एमबीए इन हेल्थ सेक्टर, एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एमबीए इन स्पेशलाइजेशन विद दैट वन। अब रियलिस्टिक अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से अब यही चीज़ हो गई। इसकी सर्टिफिकेशंस भी अभी मौजूद हैं और उसके बाद डेफिनेटली कि उसकी अपनी एक वेटेज होती है और वो हमारे प्रोग्राम के साथ किस तरह से वो वेट दे रही है उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर एक प्रोग्राम, एक डिग्री डिमांड हो गई है जो कि लोगों को अब लेनी है और लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इनरोल कर रहे हैं। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु आर न्यू एंड इट इज़ ऑल्सो द गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द employees who are at right now not developing their career for the last few years। दूसरी चीज ये है कि किसी और फील्ड में जाओ, आपको अपनी या तो आपकी एक्सपर्टीज हो, ठीक है, और उसी में ही आप ग्रो करें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी एक्सपर्टीज है जो हर फील्ड के लिए हो सकती है, इंक्लूडिंग फॉर यू। बिल्कुल, आपकी अपनी फील्ड है, आप अगर इसी फील्ड की बात करें जिस फील्ड में आप बैठे हुए हैं, आपकी फील्ड जो है वो ज़ेब एफएम जो आप इसको डील कर रहे हैं, और अगर आप इसमें जाते हैं तो अब आपको नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है। यू हैव टू वर्क फॉर लॉट ऑफ द प्रोजेक्ट्स, तो आपके लिए डिग्री है। बल्कि मैं तो आपको भी वेलकम करूंगा कि आप भी आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। वेरी ट्रू सर। सर एक्चुअली जैसे अभी आपसे बात चल रही तो मैंने एक चीज़ देखी है कि लोग 4-5 साल या 10 साल अपनी फील्ड में लगा देते हैं एंड देन अगेन एजुकेशन की तरफ जब मूव करना चाहते हैं सोचते बहुत हैं, डिसीजन लेना बड़ा ही क्रूशियल स्टेप हो जाता है कि यार अब जाके पढ़ना पड़ेगा कैसा। और मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं देखता हूँ वीकेंड हमारे यहाँ प्रोग्राम्स होते हैं तो बहुत ही मतलब लोग जो जाने पहचाने नाम है मार्केट के, मैं उनको देखता हूँ, फिर पता चलता है कि हमारे पास इनरोल्ड है, स्टूडेंट हैं, तो और ज़्यादा खुशी होती है। अब मामला यहाँ पर ये आता है कि जब हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं, जब डिसीजन लेना होता है, एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि भाई ये प्रोग्राम मेरे लिए कैसे बेनिफिट करेगा। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन ये है, जैसे अभी आपसे बात हुई, आपने मुझे कहा गया थी कि यू कैन ज्वाइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट MSPM ज्वाइन करूँ या MPM ज्वाइन करूँ, क्या राइट जस्ट लाइक अ डोमेन होगा। मैं ये कहूँ इन अदर वर्ड्स कि मीडिया का पर्सन है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, साइकोलॉजिस्ट है या मैकेनिकल इंजीनियर है, किस बंदे के लिए कौन सा वाला प्रोजेक्ट उसको जस्ट लाइक ज्वाइन करना चाहिए, MSPM करना चाहिए या MPM करना चाहिए, उस पर थोड़ी आप हमारी रहनुमाई करें। हाँ, एक छोटा सा सवाल है लेकिन लॉन्ग आंसर है, जी इजाजत हो। जी तो बिल्कुल। इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, क्योंकि आपका जो पहला सवाल का जो पार्ट है उसमें जो है ना वो ये डिस्कशन है कि डिफरेंट एज ग्रुप से लोग डिफरेंट हमारे पास आ रहे हैं, उस पर बात पहले हम करते हैं, फिर मैं आता हूँ दूसरे इसके पार्ट के ऊपर कि MSPM की बाइफरकेशन के ऊपर। अब MSPM हो या MPM हो, अब इसका बेसिक डिफरेंस क्या है वो हम सेकंड क्वेश्चन के लिए रखते हैं, जो सुनने वाले उनके लिए ज़रूरी है कि अगला पार्ट ज़रूर सुनिएगा। वो ये है कि MPM जो है और MSPM, उसमें एज ग्रुप की जब हम बात करते हैं, इस प्रोग्राम की सबसे ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम, कहते हैं ना किसी प्रोग्राम की अपनी खासियत क्या, इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी खासियत ये है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस प्रोग्राम में आती है, क्वालिटी ऑफ दिस प्रोग्राम, कि इसमें हमारे पास
हर एज ग्रुप का बंदा मौजूद है। ये नहीं कि हम वेलकम करते हैं, हम ये कह रहे हैं कि एग्जिस्टेंट हमारे पास है। वो इस वक्त जो पढ़ रहे हैं, आपको मैं ऐसे स्टूडेंट्स भी मिला सकता हूँ, अलुमनाइज अभी हो जाएंगे, अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स में अभी बता सकता हूँ, जो कि इस वक्त 40s एंड 50s के ब्रैकेट्स में, इवन के 60s में भी मिल जाएंगे आपको। और एट द सेम टाइम वहाँ पे ब्रैकेट्स 20 एंड 30 का भी है। वहाँ पे आपके पास जो है वो हर ईयर के, यानी कि 24 से लेकर, जैसे हम वन बैचलर्स के बाद, क्योंकि इसके रिक्वायरमेंट पे जब बात करेंगे तो बैचलर्स के बाद आप ओपन है 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन, तो आपके पास 24 ईयर से लेके 55 ईयर 60 ईयर्स तक का बंदा आपको यहाँ पे मौजूद मिल रहा है, और फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन मिल रहा है। उसके लिए ही, उसकी वजह यही है कि लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, दोज हु आर सीनियर। और अब इस डिग्री से आपको जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज मिलती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इटसेल्फ एक साइंस है जिसको आपको समझना है, चाहे वो उसके अंदर आपको प्रोजेक्ट की टर्मिनोलॉजी समझनी है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करना समझना है, चाहे आपको उसके प्रोजेक्ट प्लान समझने हैं। अब उसके वेरियस प्लान्स होते हैं, जब इसमें अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन प्लान आपको बनाना होता है, आपको स्टेक होल्डर प्लान बनाने होते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर प्रिपेयर करना है, एक अपने सर पे कार्ड है, उसकी लीगलिटीज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप प्रोजेक्ट सिक्योर करने जाएँ या प्रोजेक्ट लेने जाएँ, और वैसे भी जब हम एक कॉन्सेप्ट एंटरप्रेन्योर का डेवलप कर रहे हैं, तो यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिल्कुल इससे रिलेट कर रहा है। देयर आर द नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स ओपन टू द मार्केट एवरी डे। तो आप उसके लिए उसके प्रोजेक्ट बिड कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट चार्टर कैसे डेवलप करते हैं, रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं। सेल्फ स्टार्टअप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कंपनीज में इसके लिए सारे प्रोजेक्ट सिक्योर किए जाएं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज होगी वो भी प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करेगी, आप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी अप्लाई करेगी। आईटी के प्रोजेक्ट्स एवरीडे आपको बनाना। आईटी इंडस्ट्री जो हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज, जिसको हम गवर्नमेंट सेक्टर डेवलप कर रहा है और इसको हम और इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो जब हम आईटी पार्क्स बना रहे हैं, जब हम आईटी फ्री जोन्स बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी सारे के सारे प्रोजेक्ट्स, वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स हमें सिक्योर करने होते हैं। तो उसके लिए ये एक्सपर्टीज है। तो इसके लिए इसीलिए एग्जिस्टेंस लोग, क्योंकि पहले इसको एज अ क्वालिफिकेशन नहीं लेते थे, तो अब एग्जिस्टेंस लोग एंड न्यू स्टूडेंट्स दोनों के लिए होता है। तो अच्छा, फिर हमारे पास जो फैकल्टी होती है, आई वुड प्राउडली से दैट कि जो हमारे पास फैकल्टी है, दे आर द वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल, दे आर all the professional in the industry with the various years of experience in project management. मेरे पास ऐसी फैकल्टीज भी हैं जिन्होंने 20 years in the project management गुजारे हैं। मेरे पास ऐसी फैकल्टीज हैं जो इस वक्त millions of अमाउंट के प्रोजेक्ट्स इस वक्त लेकर काम कर रहे हैं। तो दे वर्क विद द इंडस्ट्री, दे डू द प्रोजेक्ट्स एंड दे कम टू अस। इसीलिए ही मैंने आपको इसकी खासियत की थी कि हमारे पास ये प्रोग्राम रेगुलर में भी है, वीकेंड में भी है। वीकेंड हमने इसीलिए ही इसको स्पेशली ओपन किया था ताकि हमारे इंडस्ट्री के लोग ज़्यादा आ सकें, जो सीनियर्स हैं, और वो आते भी हैं, और जो जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए भी एक डूएबल है। सेकंड आपका पार्ट है एमएसपीएम और एमपीएम। एमपीएम और एमएसपीएम ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे पास हर रोज आता है, और मैं आज चाहूँगा कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे ये एक लाइन मिल जाए कि हर किसी स्टूडेंट को ये डिसीजन लेते हुए कि जब इन्होंने इरादा कर लिया है कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अब अपना मास्टर्स करना है, दोनों की सिमिलैरिटीज, दोनों के दोनों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फील्ड में है। दोनों प्रोग्राम्स जो है वो प्रोफेशनली टॉट होते हैं, ठीक है। दोनों प्रोग्राम हमारे पाकिस्तान में, क्योंकि एक सवाल है, तो पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान, हमारे दोनों प्रोग्राम HEC रिकॉग्नाइज्ड है, ज़ैबिस्ट के, और वी हैव अ NOC फॉर दिस प्रोग्राम्स रनिंग, नॉट फ्रॉम नाउ बट वी आर रनिंग सिंस 2012। एक 2012 में आया, फिर दूसरा प्रोग्राम 2013 में आया। हमने अप्रूवल के साथ ही प्रोग्राम रन किया, और दोनों की डिग्रीज HEC रिकॉग्नाइज करता है। दोनों इंटरनेशनली भी एक्सेप्टेड प्रोग्राम कहलाते हैं। अब फिर फर्क क्या है? फर्क है इसके ईयर्स एंड फीचर्स के ऊपर। मास्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ 1 year प्रोग्राम, सही, ठीक है, ये 2 सेमेस्टर्स में कंप्लीट हो जाता है, और HEC रिकॉग्नाइज है, बट इट इज कंसिडर्ड एज अ 17 years. It is considered masters. We don't call it PGD. It's not a postgraduate diploma, but it's a master's program. But it is 17 years. और Masters of Science in Project Management, and थोड़ा सा MPM पे मज़ीद बता दो, MPM is more oriented to industries with the very specific to your industrial problems. सही। तो हम वहाँ पे इसका जोर भी हमारा उस पर होता है। हमारा सारा राइटअप, सारा जो कंटेंट जो हम देते हैं बच्चों को, जो हम लोग असाइनमेंट्स, इवन के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हैं, कैप्स्टोन प्रोजेक्ट्स अभी हमारे होने वाले हैं इसी वीक में, तो उसमें जो है वो हम लोग सारे के सारे इंडस्ट्री टॉपिक्स पे, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स पे काम करवाते हैं। इट मींस दे हैव टू वर्क ऑन द रियल प्रोजेक्ट्स। सही। सो ये बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादातर उनके लिए सजेस्टेड होता है, दोज हु आर upgrading their education and they are connected with the industry. Masters of Science in Project Management is much focused on the research oriented program.
ये हमारा रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है जो इंटरनेशनली एक उसकी एक बहुत वेटेज है। सबसे पहले तो वो 17 एंड हाफ ईयर काउंट होता है, यानी कि इट्स अ 1.5 ईयर प्रोग्राम एंड सम 2 इयर्स, मतलब 1.5 साल इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम रिक्वायरमेंट इसकी भी 4 साल है, लेकिन 1.5 साल से पहले ये प्रोग्राम खत्म नहीं होता। एंड 17.5 इज इक्वल टू 18 ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो जाता है। दोज who have their intention, 5% intention to pursue their career as a PhD, सही। उनके लिए मास्टर्स ऑफ साइंस इज द मोस्ट रिकमेंडेड प्रोग्राम। अगर आप डेवलपमेंट सेक्टर्स में हैं, आप डॉक्टर अपने नाम के साथ लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि मैं अतीक से, मिस्टर अतीक से डॉक्टर अतीक एक दिन कहलाऊं, जी, तो जी। फिर आपके लिए सजेस्टेड ही होगा कि आप मास्टर्स ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करें। बट यू आर वेरी क्लियर कि भाई मुझे पीएचडी या एजुकेशन फील्ड या फिर इट्स नॉट पीएचडी इज नॉट ओनली फॉर एजुकेशन बट इट्स फॉर इंडस्ट्रीज, बट मैंने नहीं जाना डॉक्टर नहीं बनना, इट्स नॉट माय जॉब। मैं अपने करियर को बहुत क्लियर हूँ और मैं जो है वो आगे जाके मूव हो सकता हूँ अपनी ही फील्ड में, और मुझे अपनी फील्ड में आगे 10 साल लगाने हैं। देन अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है, जब इज इन दैट एज, देन आई डू नॉट रिकमेंड यू कि आप फिर मास्टर्स ऑफ साइंस की तरफ जाएं। लेकिन अगर आपकी, मैं आपको अगेन कह रहा हूँ 95% या 99 तक भी मैं कह सकता हूँ कि अगर आप 1% भी आपके पास चांस है ना कि आप रिसर्च में जाना चाहते हैं या फिर आप पीएचडी करना चाहते हैं, तो फिर देन इज सजेस्टेड दैट कि आप मास्टर्स ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही करें। उसमें आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसमें हम लोग प्रोजेक्ट पे रिसर्च करवाते हैं, जबकि हम लोग मास्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एमपीएम में जो है वो इंडस्ट्री प्रोजेक्ट सॉल्व करवाते हैं। ठीक है, हम इसको हम वर्ड कहते हैं कैपस्टोन प्रोजेक्ट। कैपस्टोन इज विद सेल्फ विद द इंडस्ट्रीज, बट कि वहाँ पे हम लोग रिसर्च डिग्रीज करवाएंगे। वहाँ पे आपके पास रिसर्च के कोर्सेज होंगे मास्टर्स ऑफ साइंस में, आपको रिसर्च मैथड्स पढ़ना पड़ेगा, आपको क्वान्टिटेटिव टूल्स पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज डेवलप की जाएगी और आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप एक रिसर्च जनरेट करें जो कि पब्लिश हो सके किसी एकेडमिक जर्नल के अंदर। तो हमारा फोकस वहाँ होगा। दैट इज नॉट कंपल्सरी कि आप रिसर्च करें, बट वो डिग्री मास्टर्स ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। फिर अगर आपका इरादा आगे इंटरनेशनल परस्यू करना हो, अगेन इंटरनेशनल पीएचडीज के लिए पाकिस्तान के भी या फिर आगे करियर में कहीं भी एजुकेशन को परस्यू करना हो, तो वहाँ पे फिर मास्टर्स की डिग्री को विद रिसर्च डिग्री ही एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपकी डिग्री में रिसर्च है या नहीं है। लेकिन अगर आप करियर डेवलपमेंट, सिर्फ करियर डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो फिर एमपीएम इज द मोस्ट रिकमेंडेड प्रोग्राम। अच्छा, एक और ब्रिज प्रोग्राम ऑप्शन है हमारे पास, वो आपको बता दूं कि अगर आप एमपीएम करना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप एमपीएम कंप्लीट करने के बाद अगर आपको ख्याल आता है कि यार मुझे मास्टर्स ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर लेना चाहिए था या फिर अब मेरी डिग्री कम हो रही है, तो वी हैव अ ब्रिज अरेंजमेंट। वो ब्रिज प्रोग्राम क्या है कि आपने अपनी मास्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की डिग्री सरेंडर करनी होगी जावेस्ट में, और फिर आप इसमें से मैक्सिमम 5 कोर्सेज, यानी कि 10 में से 5 कोर्सेज आप जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, और रिमेनिंग 5 कोर्सेज जिसमें वही रिसर्च के कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे आपको और आपको रिसर्च प्रोजेक्ट वगैरह करवाया जाएगा, वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करके 5 कोर्सेज के साथ आप मास्टर्स ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आगे ले सकते हैं। बट दिस इज फॉर द वेरी रेयर केसेस, क्योंकि वो जो जिनको भी आगे ख्याल आता है, तो डेफिनेटली कि उसमें आपको फिर अपनी एक एमपीएम सरेंडर भी करनी है और एमएसपीएम को लाना भी है, तो ये आपको फिर 5 कोर्सेज ज़ाया भी जाएंगे आपके। ज़ाया तो खैर नहीं जाते, नॉलेज तो आपकी रहती है, आपकी वो डिग्री रहती है, लेकिन वो डिग्री सरेंडर हो जाएगी। दैट इज वन ऑफ द थिंग कि आपको फिर वो डिग्री नहीं रहेगी, फिर आप मास्टर्स ऑफ साइंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जाएंगे। तो वन इज रिसर्च बेस्ड डिग्री, वन इज प्योरली इंडस्ट्री बेस्ड, वन इज 17 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 1 ईयर डिग्री है, वो डिग्री जरूर है। दिस इज द मास्टर्स प्रोग्राम एंड दैट इज 1.5 ईयर। अब आपने फैसला करना है कि आप अपने करियर में क्या चाह रहे हैं। अभी आपको बहुत क्लैरिटी है तो आप एमपीएम की तरफ जाएं। अगर आपको जरा सा भी है कि सर डिग्री इज माय फोकस्ड ऑन दिस, कि मैं रिसर्च बेस्ड ही करूं, रिसर्च ही होनी चाहिए डिग्री के अंदर, तो फिर आप एमएसपीएम की तरफ जाएं। देयर इज नो सेकंड थॉट। अगर आपको बहुत क्लियर है कि एमपीएम में आपको रहना है और फिर कभी ख्याल आया तो फिर वो आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा, क्योंकि अपग्रेड तो आप एमपीएम से एमएसपीएम ही कर सकते हैं। तो आप दोनों कोर्सेज की अपनी अपनी क्वालिटीज भी हैं, दोनों इसकी अपनी अपनी रिकॉग्निशंस हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो आई होप दैट के काफी डिटेल आंसर हो गया, लेकिन कंप्लीट हो गया। सर एक चीज़ और मेरे ध्यान में आ रही है, ऑब्वियसली हमें बहुत सारा फीडबैक भी मिला है कि हमें बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछनी है जो रहनुमाई भी है हमारे लिए। हमेशा एक लफ्ज़ आता है एक्रीडिएटेड, प्रोग्राम की एक्रीडिएटेड होने का बड़ा लोगों का एक माइंडसेट होता है कि यार वो कहाँ से एक्रीडिएटेड है, कैसे है। तो मैं यही पूछना चाहूँगा कि अगर हम बात करते हैं हमारे इस प्रोग्राम के हवाले से, एमपीएम के हवाले से, तो वो एक्रीडिएटेड कहाँ से है और किस तरह से है? हाँ, ये तो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि हमारी ये व्यूअर्स के साथ ये शेयर हो कि हमारा जो मास्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है एमपीएम, पहले मैं उस पर बात करूँगा। एमपीएम इज accredited by
PMI GAC यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन ग्लोबल एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेशन, यानी कि इसका मतलब है कि हमारा प्रोग्राम जो है वो PMI GAC एक्रेडिटेड है और PMI GAC इज वर्ल्ड नॉन, यानी कि जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट समझता होगा वो अक्सर जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ कभी आपने अगर कभी लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स देखे हो तो अपना एक वर्ड लिखते हैं PMP, बिल्कुल, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। PMP क्या है? PMP बेसिकली PMI GAC एक्रेडिटेड एक आपकी एग्जाम्स है। तो हमारा जो मास्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो कंप्लीटली 1 ईयर प्रोग्राम इज PMI GAC एक्रेडिटेड, जिसका इसको बड़ा फायदा मिलता है। जो PMP हैं वो अगर हमारे PMI GAC में आएंगे तो उनके PDUs काउंट होंगे, वो बात वो समझ जाएंगे जिन्होंने PMP किया हुआ है, और जो नहीं है वो ये होगा कि जो अगर वो कर लेंगे तो उसके बाद उनका जो स्किल सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर PMP के एग्जाम के लिए भी अपेयर हो सकते हैं, लेकिन ना भी हो तो ये PMI। अच्छा, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करनी चाहिए कि ज़ेबस्ट इज द फर्स्ट एंड सो फार हमें ये accredited है कि ओनली यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान विच इज PMI GAC accredited। हमारे दोनों कैंपसेस के प्रोग्राम ज़ेबस्ट कराची, ज़ेबस्ट इस्लामाबाद, ये दोनों हमारे जो है कैंपसेस जो हैं उन दोनों के MPM प्रोग्राम जो हैं वो PMI GAC accredited प्रोग्राम है, जो एक बहुत बड़ा ऑनर है हमारे लिए। और द ओनली इंस्टीट्यूशन, द फर्स्ट एंड ओनली इंस्टीट्यूशन, देखो फर्स्ट तो आई थिंक हमसे अब कोई नहीं छीन सकता क्योंकि वो तो हम हो गए, बिल्कुल, ठीक है। अभी तक तो हम ओनली का भी क्रेडिट ले रहे हैं कि हमारा MPM प्रोग्राम जो है वो ये है सर्टिफाइड है, accredited है, सॉरी नॉट सर्टिफाइड बट सर्टिफिकेशन आपको उसके बाद आपके लिए वो अलग एक प्रोसेस है, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। और दूसरा जो हमारा MSPM है डेफिनेटली हम उसको भी मूव कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग फॉर दिस ईयर टू गो फॉर दिस PMI GAC accredited, तो सून वो भी हम इंशाल्लाह देंगे आपको, इंशाल्लाह अगली बार की रिकॉर्डिंग हो सकता है कि शायद ये गुड न्यूज़ आपके साथ शेयर हो जाए। सर, अगेन बात आती है कि जब इस तरह की बातें हो तो सबसे बड़ी चीज ये भी होती है कि सेल्फ असेसमेंट एक स्टूडेंट को करनी चाहिए। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट भी तो कुछ मांगता है ना, तो मैं ये चाहूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट्स यू गाइस आर लुकिंग फॉर, लाइक भाई उस स्टूडेंट का अपनी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उसकी अपना एक्सपीरियंस का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, एंड देन अगेन जैसे हम कहते हैं भाई क्यों करना चाह रहे हो, तो शायद आपका भी ये सवाल हो कि भाई आप क्यों MPM करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब तक अगले बंदे का विजन पता नहीं होगा तो आप उसको उस तरह से, मेरा ख्याल है ये। तो अगेन आप हमें रहनुमाई करेंगे कि आप किस तरह के स्टूडेंट्स देखना चाह रहे हैं अपने ग्रुप के अंदर, जस्ट लाइक स्टूडेंट के हवाले से। अच्छा, कुछ हम बात कर लेते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट पे। पहले अगर मैं आपके सवाल को थोड़ा ब्रेक करूं कि एडमिशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, वो हम आपसे क्या चाह रहे हैं, फिर उसके बाद फिर मजीद क्या चीज़ है कि ऐसी कौन सी वजूहत होती है जिसमें हम जो हमारा जो प्रोसेस है उसमें हम स्टूडेंट्स रिजेक्ट करते हैं या एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, एडमिशन्स के लिए। एवरी ईयर वी हैव अ रिजेक्शन रेट, ऐसा नहीं है कि हमारा रिजेक्शन रेट नहीं है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमारा रिजेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, यानी कि हम हर स्टूडेंट को एडमिशन नहीं दे रहे। तो क्या वजूहत हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट हमारे दोनों प्रोग्राम्स के लिए जो है वो 16 years ऑफ एजुकेशन इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। वी डू नॉट डिमांड यू दैट कि यू शुड बी फ्रॉम एनी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर आप नहीं हो तो कोई आपसे जो है वो प्री रिक्विजिट कोर्स करवाए जाएंगे, जो कि अदर प्रोग्राम्स में होता है। मास्टर्स ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट साइंस की बात करूं या MBA एग्जीक्यूटिव की डिमांड की बात करूं तो कुछ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो। ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमारे पास कोई नहीं है। आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की, वेलकम, आप आ जाएं और आगे बढ़ें। किसी भी डिसिप्लिन से आप हैं, आपको वेलकम करते हैं हम। लेकिन आपकी जो मिनिमम GPA जो रिक्वायरमेंट है वो हम 2.5 यानी कि 60% जो है वो मार्किंग, जो कि हमारा ज़ेबस्ट का एक स्टैंडर्ड एडमिशन क्राइटेरिया है कि मास्टर्स के लिए 60% के जो हमारे परसेंटेज है और 2.5 जो है वो हमारी CGP है, either of this applicable to that। ये आपकी हमारी एडमिशन रिक्वायरमेंट है। इससे आप फिर हमारा एक टेस्ट होता है, एडमिशन टेस्ट, आपने वो पास करना है। उस एडमिशन टेस्ट में हम क्या चेक कर रहे होते हैं? हम चेक कर रहे होते हैं आपकी एप्टीट्यूड, हम चेक कर रहे होते हैं आपकी मैथमेटिक्स स्किल्स, डेफिनेटली बेसिक मैथमेटिक्स स्किल्स लेकिन हमें चाहिए। देन वी आर एक्सपेक्टिंग यू फ्रॉम योर नॉलेज, ठीक है। उस चीज़ के ऊपर हम जो कट ऑफ के बाद जब हमारे पास एडमिशन आता है उसमें हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अब एडमिशन में ये दो चीज़ें तो ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स आगे निकाल लेते हैं और वो चेक कर सकते हैं कि इसका सैम्पल टेस्ट क्या है। आप वेबसाइट पे हमारी वेबसाइट की चले जाएं, आपको मिल जाएगा सब चीज़ें। लेकिन एडमिशन्स क्या है, ये इनसाइट्स हैं कि हम एडमिशन में जब पैनल होता है, हमारा पैनल होता है फ्रॉम द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। हम इंडस्ट्री से एक बंदा बुलाते हैं, हम हमारी इंटरनल फैकल्टी की बताते हैं और हमारी इंटरनल फैकल्टी भी PMP सर्टिफाइड है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो PhDs हैं, ठीक है। तो बता सकते हैं कि हमारे पास प्रोफेशनल्स मौजूद हैं। तो जब हमारा एक पैनल बैठता है तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले आपकी दो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। आपने किसी भी फील्ड से आपने डिग्री की है तो आप
कितना आपने जो है वो प्रीवियसली उस प्रोजेक्ट के साथ या उस काम के साथ कमिटेड थे। यानी कि हम देखना चाहते हैं कि हाउ सीरियस यू आर आपके बिहेवियर एटीट्यूड में। हम देखना चाहते हैं कि आप करना क्यों चाहते हैं, व्हाट इज योर मोटिवेशन। मतलब बात होगा तो हमारा एक्सपीरियंस होता है कि आप करना क्यों चाह रहे हैं, आपको भी क्लियर नहीं है क्यों करना चाह रहे हैं। बस वो ये है कि घर में बैठे हैं, कुछ ना कुछ कर लें, तो कोई और प्रोग्राम में एडमिशन नहीं मिला तो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ले लेंगे क्योंकि उसमें कोई अदर रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई प्रीरेक्विजिट नहीं है, ये नहीं है तो हम वेलकम करते थे। ये चीज़ को हम बहुत ज़्यादा नजर रखते हैं कि क्योंकि अदर क्वालिफिकेशंस आपको वेलकम कर रहे हैं तो फिर हमारे पास डाइवर्सिटी है, तो डाइवर्सिटी में फिर हमें एक नॉलेज सेट वाला बच्चा या फिर सबसे ज़्यादा मोटिवेशन टू डू द डिग्री वो होना चाहिए। दूसरा, हम आपसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, ना आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का अलिफ पता है ना बे पता है, तो फिर आपको हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की नॉलेज मालूम होगी, लेकिन एटलीस्ट आप आने से पहले कुछ तो स्टडी करके आए होंगे। और दूसरा ही कि आप करना क्यों चाह रहे हैं। तो ये क्राइटेरियाज के ऊपर हमारा जो है वो ज्यादातर एडमिशन रिजेक्शन रेट जो होता है वो यही ज्यादा होता है कि ज्यादातर लोग इसमें क्वालिफाई नहीं हो पाते क्योंकि वो मोटिवेट हमें इंस्पायर नहीं कर पा रहे इस बात के लिए कि वो करना ही क्यों चाह रहे हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड। अगर आप हमें सेटिस्फाई कर दें कि हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेरा करने का रीजन ये है और ये मेरा करियर गोल है, तो देन इज वन ऑफ द चांसेस, मोस्ट ऑफ द चांसेस कि हम उसमें आपको वेलकम करते हैं, बशर्ते कि आपको बिहेवियर एस्पेक्ट्स, आपकी सीरियसनेस, ठीक है, और आपकी कमिटमेंट हमें नजर आ रही हो। तो ये तीन चीज़ों को जो है ना वो जो अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इन तीन चीज़ों पे आप ज़रा प्रिपेयर होकर आइएगा एडमिशन में, क्योंकि हम आपसे ये ज़रूर पूछ लेंगे। और जिस इंडस्ट्री में आप हो उसको ज़रा देख के आइए कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, आपने अपनी डिग्रीज में क्या लिखा है, आपने कौन से कोर्सेज डिग्री में किए हैं लास्ट टाइम, ज़रा उसको रिकॉल भी कर लीजिए, अपने सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए, थोड़ा सा प्रिपेयर हो के इस कॉल की आप प्रिपेयर्ड है। बिल्कुल। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि मैंने तो 10 साल पहले किया था, 5 साल पहले किया था। सर आपने किया था 5 साल पहले, लेकिन अब आप एडमिशन के लिए आए हैं, ऑब्वियसली आप स्टूडेंट हैं। अब आप 5 साल पहले भी आए हैं तो हम आपसे ये नहीं कह रहे कि हम आपको वो फार्मूला पूछेंगे कि वो बताओ कि उस वक्त आपने एग्जाम में वो किया था तो उसका फार्मूला बताओ, ये हम नहीं चेक कर रहे। लेकिन हम आपसे ये एक्सपेक्ट करें कि आपने कोर्सेज किए हैं तो अच्छा उसमें क्या था, तो आप थोड़ा सा रिकॉल करेंगे तो आपको भी याद आ जाएंगे कि आपके टीचर कौन थे, आपने कोर्स आउटलाइन क्या थी, आपने क्या पढ़ा था, तो एटलीस्ट यू कैन आंसर समथिंग, वो हमें दिख जाता है। तो वो उसने प्रिपेयर किया है कि हाँ यार अभी वो करना चाह रहे हैं। खासतौर पे जो सीनियर्स हैं, जो यूथ हैं, उनको डायरेक्शन क्लियर होना चाहिए करना क्यों चाह रहे हैं। तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि हम आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, ठीक है, हम जरूर पूछेंगे। नहीं जरूर पूछा जाएगा सर। अच्छा सर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स देखा गया है कि लोग जब जस्ट लाइक हायर एजुकेशंस की तरफ जाते हैं तो अगर बहुत बड़े और अच्छे इंस्टीट्यूशंस की बात की जाती है तो वो कहीं ना कहीं घबरा जाते हैं कि भाई फीसेस ये वो सारे मामला होते हैं। मगर वाइस वर्सा मैं उन लोगों के लिए हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि जो लोग पढ़ते हैं, फोकस्ड होते हैं, विजनरी होते हैं और अपनी मंजिल को पाना चाहते हैं, वो अपने लिए रास्ते निकाल लेते हैं। इन अदर वर्ड्स के उनके लिए हो ना हो वो अपने लिए स्कॉलरशिप भी पैदा करवा देते हैं। तो अगेन कोई ऐसा विजनरी इंसान हमें देख रहा हो और वो चाहता हो कि वो ये करे या करना चाहता हो, तो उसके लिए आप क्या टिप्स देंगे? किस तरह वो स्कॉलरशिप्स या किस तरह वो अपने के लिए कुछ इस तरह के मौके डिजाइन कर सकेगा कि वो इस डिग्री को आसानी कर सके अगर वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल या वेल स्टेबल नहीं है? तो इन अदर वर्ड्स मैं ये कहूँगी भाई स्कॉलरशिप कैसे ले सकता है? एक बड़ा चुपता सवाल पूछते हैं आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाला, सीधा और आंसर करते हैं। देखें, स्कॉलरशिप्स हमेशा जो है ना अपॉर्चुनिटीज की कंसीडर की जाती हैं, दोज हु आर सीरियस एंड दे आर ऑन मेरिट। स्कॉलरशिप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप चले जाएं दुनिया में कहीं भी, मेरा इंटरनेशनल एक्सपीरियंस रहा है, चाहे वो मलेशिया का हो, चाहे वो थाईलैंड का हो, चाहे वो मेरा सिंगापुर का हो, एशिया की साइड से ज़्यादा मैं रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है वहाँ पे काम होते हुए कि स्कॉलरशिप्स मेरिट पे ही है, और मेरिट का मतलब है सीरियसनेस। पहले तो आप सीरियस हो तो आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी स्कॉलरशिप और आपके मार्क्स भी उस तरह से हो। हमारे पास जो सबसे पहली स्कॉलरशिप ज़्यादा में ही है और वो है मेरिट बेस्ड। और मेरिट बेस्ड के लिए ये क्राइटेरियाज हैं कि आप जो है वो अपने बैच के अंदर टॉप हों, आप जो है वो पूरा लोड के साथ चल रहे हों। फिर हमारी नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं जिसमें भी आपकी अगेन आपकी हम सीरियसनेस और आपकी ग्रेडिंग देखते हैं। ये तो ज़्यादा में ही आपको तो अपन स्कॉलरशिप ऑप्शंस मिल जाएंगे, बाकी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, वो देंगे। फिर प्रोजेक्ट PMI GAC ये भी स्कॉलरशिप देता है, आप उसको अप्लाई करते हैं, हम आपको लेटर रिकमेंडेशन देते हैं और वो उसके बाद उसके लिए आपको इन प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करते हैं।
और वो ओपन आती रहती हैं और हम शेयर करते हैं स्टूडेंट के साथ कि स्कॉलरशिप्स आर ओपन। तो वर्ल्ड स्कॉलरशिप्स आपको मिल जाती है, फंडिंग्स मिल जाती है। मैं आपको इवन की बताऊं कि आपकी इंडस्ट्री से अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे सही तरीके से अगर बोलते हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहा हूँ, ये डिग्री लेना चाहता हूँ, कंपनीज भी आपको दे रही होती हैं। तो अगर तो आप डेडिकेटेड हो ना, तो वे आउट तो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगेन वो 1 to 1 वाला केस है कि आप थोड़ा सा अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। हिम्मत पकड़ें, प्रोग्राम स्टार्ट करें, फिर आप हमसे एडवाइजर पे वी हैव अ काउंसलिंग सेशंस विद अस। आप प्रोग्राम मैनेजर मेरे पास आए, मेरे पास ऑफिस में, मैं आपको सारे रास्ते बताऊंगा कि स्कॉलरशिप्स कहाँ-कहाँ हैं, अप्लाई करें और थोड़ा भरोसा रखें। ठीक है? सही। हो जाएगा। ठीक है? एक दफा इनिशिएट कर लें। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि इनिशिएट, रास्ते निकल आएंगे। बिल्कुल। तो आप थोड़ा रिस्क लेते हैं ना, और रिस्क को इतना बड़ा तो नहीं है कि आपने कोई किश्तियाँ जला दी है, अपनी डिग्री, अपनी जॉब छोड़ दी है। वैसे ही हमारा प्रोग्राम इवनिंग प्रोग्राम है, वीकेंड प्रोग्राम है, ठीक है? और उसमें जो है वो आप जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो अभी आप अर्ली स्टेजेस पे हैं, आप अपने सैलरीज के साथ डेफिनेटली हम सेमेस्टर में आ रहे हैं, फिर हम इंस्टॉलमेंट प्रोग्राम्स दे रहे हैं, तो उस पे ऑटोमेटिकली आप काफी हद तक इसको कवर कर सकते हैं। तो हो तो जाता है। अब ज्यादा स्टाफ से डेफिनेटली स्टार्ट में ही सारी फीसें नहीं मांग लेता, पूरे सेमेस्टर्स की, पूरे ईयर की आप फीस दे दो और उसके बाद पे करते रहना। हम एक सेमेस्टर की फीस ले रहे हैं, अगर आप ओवरलोडेड हैं तो आप एक सेमेस्टर की फीस लेके अगले सेमेस्टर में जो है वो फीस को उतनी अमाउंट को ट्रांसफर करवा लेते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट फिर बनवा लेते हैं। तो ये वास्ते तो हैं। बिल्कुल। सो सर, मेरा अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कुछ इस तरह से कि आपने जैसे कहा कि भाई मौके भी बनते हैं, सारी चीजें होती हैं, एक दफा आप आएंगे तो आपको आइडिया होगा। फिर उसी जगह अगर मैं देखता हूँ तो मुझे एक चीज और नजर आ रही है। एक तो रेगुलर प्रोग्राम में भाई डेली आना है, ठीक है भाई। एक है हमारा वीकेंड प्रोग्राम। तो ये किस तरह होता है और किन किन दिनों में वीकेंड के अंदर प्रोग्राम्स होते हैं, क्या टाइमिंग्स होती हैं उसकी, किस तरह लोग मैनेज कर सकते हैं इजीली? फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं, जैसे आप अपनी बात भी करेंगे, आपका मलेशिया का एक्सपीरियंस भी है, आपका सिंगापुर का भी है, थाईलैंड का और भी बहुत सी जगहों का होगा। तो उसमें ऑब्वियसली एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है, वो है ट्रैवल। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है काम के हिसाब से। तो वो वीकेंड प्रोग्राम्स में जो मुझे नज़र आ रहा है, कोशिश कर रहे हैं, प्रेफर करते हैं, मगर अगेन टाइम टेबल्स को देखना पड़ता है, सारी चीज़ें। तो मुझे आप थोड़ा सा इस चीज़ पे गाइड करें कि जो रेगुलर प्रोग्राम है और जो वीकेंड प्रोग्राम है वो किस तरह हमारा सर्कुलेट होता है। देखिए, पहले तो इसको पहले बाइफरकेशन कर लेते हैं एमएसपी और एमपीएम को। सबसे पहली चीज़ कि एमएसपीएम हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, वी डू नॉट ऑफर वीकेंड। ठीक है। तो ये तो आप ध्यान में रख लेंगे। अगर आप वीकेंड सोच रहे हैं तो फिर एमएसपीएम आपके लिए नहीं है, क्योंकि हम एमएसपीएम जो है वो सैटरडे संडे ऑफर नहीं करते। एक्सट्रीम केसेस एक आध कोई कोर्सेज सैटरडे को आ जाता है, लेकिन संडे नहीं होता ये, और नॉर्मली सैटरडे भी हमारे अमूमन नहीं होते। तो वीक डेज में आपको आना पड़ेगा। वीक डेज के हमारे टाइमिंग 6:30 to 9:30 होते हैं, ठीक है? क्लास स्टार्ट बाय 6:30, यू हैव टू बी देयर। और एमपीएम को जब हम करते हैं तो एमपीएम हमारे पास रेगुलर भी है और हमारे पास वीकेंड भी है। अब जो एमपीएम में जा रहे हैं वो रेगुलर कौन से स्टूडेंट्स और वीकेंड कौन से स्टूडेंट्स? रेगुलर उनके लिए प्रेफर्ड है जो कि अब इस वक्त दो तरह की कैटेगरीज में स्टूडेंट्स हैं। एक तो ये है कि दोज हु हैव योर ऑफिसेज ऑन द डे टाइम एंड दे आर फ्री विद द 5 or 5:30 एंड दे आर बैक टू द ऑफिस बाय 6:30। तो उनके लिए अच्छा है कि 5 डेज में आपका एक एक कोर्स होगा, आपका लोड जरा सा डिवाइड होगा, और वीकेंड आपके पास असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स और फैमिली के लिए होगा, जिसके लिए वर्क लाइफ बैलेंस हो जाएगी। लेकिन जिस डायनामिक्स में हम चल रहे हैं पाकिस्तान में, वो आपको पता है कि प्रोजेक्ट्स में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं ऑलरेडी, जो वो अपने आप को आगे ग्रो कर रहे होते हैं, उनके लिए ऑफिस आवर्स बड़े टफ होते हैं। और ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स के लोग, मैंने आपको बताया ना, हमारे पास आईटी का बच्चा बहुत है, हमारे पास इंजीनियरिंग का बच्चा बहुत है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन के साइड से ज़्यादा आते हैं, हमारे पास जो है वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट ज़्यादा आते हैं, ये डेवलपमेंट सेक्टर्स, इनको ज़्यादातर जो है वो ऑफिस आवर्स में या फिर जो है वो डेज आवर्स में ट्रैवल भी करना होता है, अपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को डील भी करना पड़ता है जिनके टाइम डिफरेंसेस होते हैं। लेकिन इनका काम होता 9 to 5 नहीं, सॉरी, इनका काम जो है वो 5 days a week होता है। सैटरडे संडेज वर्ल्ड में काम नहीं होता, सैटरडे संडेज बहुत सारे जो है वो प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं होता, तो वो नहीं करते। तो उनके लिए बड़ा आइडियल होता है कि फ्राइडे की शाम से वो रिलीज हो जाते हैं और संडे तक वो अवेलेबल होते हैं। तो उन लोगों के लिए वीकेंड प्रोग्राम बहुत आइडियल होता है कि जो अपने आप को बाकी दिनों में टाइम मैनेजमेंट के साथ कमिट नहीं कर सकते। दे कैन नॉट प्रॉमिस कि यार वो 9 to 5 वाली जॉब करेंगे, बट उनको पता है कि कभी उनको शाम में काम करना है 7 बजे, कभी उनका जो है वो डेज अल्टरनेटिव है, लेकिन खत्म हो गया सर फ्राइडे तक। अब फ्राइडे के दिन से ऑफ है और अब मंडे के दिन जॉब पे जाना है। तो ये 3 दिन में आप अपनी डिग्री को, आप सारे कोर्सेज को कंप्लीट करके, 5 कोर्सेज का मैक्सिमम लोड होता है हमारे पास और 4 कोर्सेज का हमारे पास होता है एमएसपीएम के अंदर, जिस तरह से हम चलते हैं।
तो ये डिफरेंस भी आपको रखना है कि एमएसपीएम में हम 4 रख देते हैं और एमपीएम में हम लोग 5 कोर्सेज देते हैं। वी डू नॉट हैव अ समर प्रोग्राम। सो इस तरह से जो है वो, और हमारा सेमेस्टर बैच, तो यानी कि 1 सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर्स, 3 सेमेस्टर्स, बट वी डू नॉट हैव अ समर, स्प्रिंग एंड फॉल। सही। तो उस तरह से जो है वो आपको जो है वो प्रिपेयर होना पड़ेगा। सो अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं तो जिनके वो 9 to 5 वाले हैं उनके लिए सजेस्टेड है कि वो रेगुलर पे जाएं। जो लोगों के टाइमिंग्स फ्लेक्सिबिलिटीज हैं या फिर उनको पता है कि वो नहीं मीट कर सकते इवनिंग टाइम्स, तो उनके लिए सजेस्टेड है कि वो अपना वीकेंड जो है वो अवेल करें, और बाकी टाइम्स में जो इनको जो आगे टाइम में आगे पीछे हो जाता है तब वो अपने असाइनमेंट्स और जो बाकी स्टडी रीडिंग मटेरियल्स है उसके ऊपर वो काम करें। सही। सर एक्चुअली मुझे यही लगता है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन सारे एस्पेक्ट्स को जी। डिस्कस किया, और आपका जो टाइम है वो भी मैंने ज़्यादा ले लिया है। बहुत आपसे शुक्रिया, कमिटमेंट आपने कुछ बुलाया मिनट्स की थी और मैंने काफ़ी टाइम आपका ले लिया। मगर एक सवाल आखिरी मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। जी, जी। सर एक बड़ा प्रॉब्लम होता है लोगों के लिए, जब वो एमएस, कहीं पर भी एमएस लिखा होता है ना, तो उनके दिमाग में पहली चीज़ ये आती है कि गेट देना पड़ेगा। तो अगर हमारा एमएसपीएम है पिछले सवाल में ये आया था तो मुझे मैं दिमाग यही में। जानना चाहूँगा, क्या वाक़ई आपने एक जगह आपने बताया कि आपको डॉक्टर बनना है, तब भी आपको एमएसपीएम आपको बेनिफिट करेगी। तो गेट का क्या मामला है इसमें? हाँ, गेट का मामला एचईसी है। बिल्कुल। ये एक है चीज। अच्छा, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एमएस में हमारे पास गेट रिक्वायरमेंट है और वही पॉलिसी है जो कि एचईसी की है फॉर द एनी मास्टर ऑफ साइंस प्रोग्राम, और हमारी भी रिक्वायरमेंट में है। मैं रिक्वायरमेंट के टाइम में मेरे जहन से निकल गया था। अच्छा आपने ये हाईलाइट कर दिया कि एमएस में आपको 50% से 60% जो क्राइटेरिया है हमारा, उसके ऊपर जो एचईसी का क्राइटेरिया है उसी बेस पे आपको गेट रिक्वायर्ड होगा। हाँ, एडमिशन की टाइम पे अगर आपके पास गेट नहीं है, वी कैन गिव यू द एडमिशन, बट हम पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में ही हम आपको कह देते हैं कि हमें आप गेट जमा करवाएं। अगर आप सेकंड सेमेस्टर तक गेट नहीं जमा करवा रहे होते तब हम आपको रोकना शुरू कर देते हैं कि हम आपको मजीद कोर्सेज नहीं जाने देंगे। एमएस अच्छा, डिसिप्लिन फिलहाल एमएस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आप जिस डिसिप्लिन से आप आए हैं उसी डिसिप्लिन में, अगर आप वैसे तो एमएस इन प्रोजेक्ट गेट तो जनरल होता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर कैटेगरीज हैं, बिजनेस की हैं, सोशल साइंसेज की हैं, बायो साइंसेज की हैं। तो वो अगर आप इसमें से जो भी आप लेके आ रहे हैं तो हम आपको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो फार तो हमारे पास ये पॉलिसी है, तो अवेल इट, लेकिन आपको गेट देना होगा। सर अगेन थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे, और मैंने आपसे मांगे चंद मिनट थे और अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे अपना इतना कीमती सा टाइम दिया, एंड आई नो आपकी बहुत सारी और भी कमिटमेंट्स होंगी। वंस अगेन थैंक यू सो मच। और सर अगेन यही बात है कि मुझे और भी ज़्यादा फीडबैक मिलेगा तो अगेन मैं आपको तंग ज़रूर करूँगा। अगेन हम पॉडकास्ट करेंगे, एंड देन अगेन वी विल डेफिनेटली डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एमपीएम एंड एमएसपीएम के क्या क्या हो सकते हैं। कैरियर्स के ऊपर मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ बनाना चाहूँगा जिसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या कैरियर्स और कैसे वो स्टेबल या जस्ट लाइक डेवलप किए जा सकते हैं। एनी मैसेज फॉर द स्टूडेंट हु आर एस्पायरिंग या एंथुजियास्ट हैं इस फील्ड के लिए, आना चाहते हैं? सिंपल मैसेज तो मेरा अगर एक लाइन ये होगा, बिकम द मास्टर्स ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी कि नॉट एमपीएम, दिस नॉट द एमएसपीएम आल्सो, बट बिकम द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैम्प्स। जो हमारे एलुमनाइज हैं उनके लिए मैंने एक टर्म यूज़ की हुई है कि ज़ापिस्ट प्रोजेक्ट चैम्प्स। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैम्प्स बने और प्रोजेक्ट सिक्योर करें, रेवेन्यू करें, करियर बनाएं अपना, और कंट्री को भी सर्व करें। सो व्यूअर्स, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। फी अमानिल्लाह अल करीम। थैंक यू।